Hello everyone, myself Anuradha. I welcome you all back in my channel Yoga with Anuradha. आज मैं लेकर आई हूँ कपालभाति, जिसे कपालभाति प्राणायाम कह दिया जाता है, लेकिन कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, ये एक शुद्धि क्रिया है। हठ योग में हमारे शरीर को आंतरिक अंगों की शुद्धि के लिए 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बताई गई है, जिन्हें षटकर्म कहा जाता है, और वो हैं नैति, धौति, वस्ति, नौली, त्राटक और कपालभाति। हमारा खान पान, पॉल्यूशन, टेंशन, इन सब की वजह से जाने अनजाने हमारे शरीर में काफ़ी सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, और जिससे वात, पित्त और कफ, इन तीनों का हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें कई प्रकार के शारीरिक व मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है। तो शुद्धि क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जो हमारे आंतरिक अंगों की शुद्धि करता है, और ये इंस्टेंट यानी तत्काल रिजल्ट देने वाली क्रियाएं होती है। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को हम फोर्सफुली एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर निकालते हैं, और इस तरह से हमारी नाड़ियों की शुद्धि की जाती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है, जठराग्नि अच्छे से कार्य करती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, और हमें कई प्रकार के रोग जैसे अस्थमा, एलर्जी, खांसी, जुकाम, इन सब से छुटकारा मिलता है। हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। थायराइड, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हार्मोन्स को बैलेंस करता है। हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक उत्साह का संचार करता है। हमारे शरीर के अंदर के आलस को, थकान को दूर करता है, और डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, और इस तरह से इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आपके चेहरे पर चमक आती है, आपकी पूरी स्किन पे शाइन आती है। अब हम बात कर लेते हैं कपालभाति किनको नहीं करना है। यदि आपके पेट में अल्सर है, आपको हर्निया है, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हृदय का ऑपरेशन हुआ है, तो आपको कपालभाति नहीं करना है। उसके अलावा यदि आपकी प्रकृति पित्त वाली है, यानी आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, आपको गैस ज़्यादा बनती है, या फिर आपके पेट में जलन रहती है, आपको कपालभाति अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट लेडी और ड्यूरिंग पीरियड्स लेडीज़ को ये कपालभाति नहीं करना है। यदि आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो आपको इसको अवॉइड करना है, और गर्मियों के मौसम में ये आपको मॉर्निंग के टाइम में करना है, या शाम को इवनिंग में करना है। खाना खाने के जस्ट बाद इसको नहीं करना है। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तब भी आपको कपालभाति एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिनको ध्यान में रखकर आप कुछ हद तक कपालभाति कर सकते हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस है, जिसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहूँगी कि कपालभाति करने की टेक्निक क्या होती है। तो उसके लिए कमर सीधी रखिएगा, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, और आपको अपने नाक से ब्लो आउट करना है, यानी कि फूंक देना है। जैसे आपके सामने कोई मोमबत्ती रखी है, तो आप उसको बुझाने के लिए अपने मुंह से ब्लो आउट करते हैं, फूंक देते हैं। बस यही काम आपको अपने नाक से करना है। और उस वक्त आप देखेंगे, जब आप नाक से ब्लो आउट कर रहे होंगे, उस वक्त आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाएगा झटके से। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करना है। उसके लिए आराम से सीधे बैठ जाइएगा, अपनी कमर को सीधा रखेंगे, और दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखेंगे। गहरी श्वास भरें, पूरा श्वास खाली, और शुरू करें। आपको क्या करना है, आपको ब्लो आउट करना है। आपको रेचक पर ध्यान देना है, यानी एक्सहेलेशन पर ध्यान देना है। आपका पूरक इन्हेलेशन ऑटोमेटिकली होता रहेगा, और आप अपनी क्षमता के अनुसार जितने राउंड कर सकते हैं उतने राउंड कीजिएगा। इस तरह से
यदि आप बिगिनर हैं तो आप अपना एक हाथ अपने पेट पे रखिएगा और दूसरा हाथ अपने नॉस्ट्रिल के नीचे रखिएगा और शुरू कीजिए। शुरुआत में आप इसके 10 या 20 राउंड करेंगे। उसके बाद में 100, 200 या इसके नंबर्स को अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको कपालभाति करना वैसे एडवाइजेबल नहीं होता है, लेकिन यदि वो कपालभाति करना चाहते हैं तो एकदम धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाना है और बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना है। तो उनको कैसे करना है, आप इसको बहुत ही धीरे धीरे कीजिएगा और 2 सेकंड में आपको एक स्ट्रोक लगाना है। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत तेज गति से नहीं करना है और बहुत ज्यादा देर तक भी नहीं करना है। इस तरह से आप अपनी क्षमता के अनुसार एकदम धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाइएगा। यदि किसी को जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, यदि आपको मासिक से संबंधित समस्या है या फिर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, आपका जो ध्यान है वो आपके नाभि के निचले हिस्से पर रहेगा, यानी आपके स्वादिष्ठान चक्र पर रहेगा और फिर आपको कपालभाति करना है। तो वो कैसे करना है, आंखें बंद रखिएगा और अपने ध्यान को नाभि के निचले हिस्से पे रखिएगा और स्ट्रोक्स लगाइएगा। आपको नाभि के निचले हिस्से पर ध्यान रखना है और वहीं स्वादिष्ठान चक्र पर ही आपको धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाने हैं। इस तरह से आपको करना होगा। और हाँ, यदि आप कपालभाति करते हैं तो कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, आपको अपने कंधे को इस तरह से ऊपर नहीं करना है, अपनी बॉडी को इस तरह से मूव नहीं करना है। आपका सिर्फ पेट मूव करेगा, आपका चेस्ट एरिया मूव नहीं करेगा। उसके अलावा आपका जो चेहरा है बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, उस पे किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए जब आप कपालभाति करते हैं उस दौरान। जैसे कई लोग इस तरह से टेंशन वाला चेहरा बनाते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। उसके अलावा आप अपना ध्यान, सजगता अपने शरीर पर बनाए रखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि आप योग और प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है। यदि आप अपना ध्यान, अपनी सजगता अपने शरीर पर बनाए रखेंगे योगा करते या प्राणायाम करते समय, तो आप देखेंगे आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपके जो परिणाम है वो और भी अच्छे आने लगेंगे और आप अपने में और भी अच्छा परिवर्तन महसूस कर सकेंगे। तो इस तरह से आपको ये सारे योग प्राणायाम करने हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बताना चाहूंगी, जब भी आप कपालभाति करते हैं उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर कीजिएगा। यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं या फिर आपको कोई बीमारी है, इन दोनों परिस्थितियों में कपालभाति के बाद में अनुलोम विलोम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और यदि आपको हाई बीपी है और आप कपालभाति करते हैं तो आपको अनुलोम विलोम जस्ट उसका डबल करना है, यानी जितना आप कपालभाति करेंगे उससे ज़्यादा आपको अनुलोम विलोम करना है। और ये बात सब पे लागू होती है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। तो जब हम उसके बाद अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला, इन दोनों से हमारे शरीर का बैलेंस हो जाता है और हमारे शरीर का जो तापक्रम, जो तापमान बढ़ गया था, वापस वो बैलेंस हो जाता है और हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो इस तरह से आपको कपालभाति करना है। यदि आपको कफ संबंधित समस्या है, यदि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, यदि आपको श्वसन संबंधित समस्या है, यदि आपको मोटापा है या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो इन सभी के लिए कपालभाति बहुत ही अच्छी शुद्धि क्रिया है। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।